मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर 5 पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस में यूनिट 4 में हन्ना अरेंट के सर्वाधिकारवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। परंपरावादी दार्शनिक विचारधारा में जर्मन अमेरिकन महिला राजनीतिक दार्शनिक हन्ना अरेंट का महत्व इसलिए है कि उसने मानव दशा का चित्रण करते हुए सर्वाधिकारवाद के कारणों और स्रोतों का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने व्यवहारवाद के आधुनिक दृष्टिकोण की कटु आलोचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, द ह्यूमन कंडीशंस 1958, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961, क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक, ऑन रिवॉल्यूशन 1963। हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई, सर्वाधिकारवाद पर उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए। हन्ना अरेंट का मानना था कि सर्वाधिकारवाद आधुनिक युग की देन है और सर्वाधिकारवाद के प्रमुख उदाहरण हैं फांसीवाद, नाजीवाद, स्टालिनवाद। और उन्होंने बताया कि सर्वाधिकारवाद से अभिप्राय एक ऐसे शासन से है जिसमें व्यक्ति के नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है और जिसमें विचारधारा और विरोधियों के दमन के लिए आतंक और हिंसा का प्रयोग किया जाता है और जिसमें निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एक सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। ऐसे शासन को उन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन की संज्ञा दी। हन्ना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद के ऐतिहासिक, दार्शनिक और सैद्धांतिक कारणों का विश्लेषण करा और ये बताया कि सर्वाधिकारवाद परंपरागत नैतिक मूल्यों के प्रति तटस्थ तो होता ही है, साथ ही एक नई और विकृत नैतिकता स्थापित करने का प्रयास करता है। हन्ना अरेंट के अनुसार आज की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक कि हम उससे अपने व्यक्तिक अस्तित्व को प्रतिष्ठापूर्ण नहीं बनाते। हन्ना अरेंट एक साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यक्ति के मानसिक और वैयक्तिक पक्षों को प्रमुखता प्रदान की है और यह बताया कि मानव की वैयक्तिक और आंतरिक समस्याओं को समझने के लिए एक विशेष परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। हन्ना अरेंट के अनुसार हमारी मूल समस्या यह है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो सार्वजनिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में एकता के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन को अर्थवत्ता भी प्रदान करे। सर्वाधिकारवादी शासन में व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिससे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक गतिविधियों से दूर होता जाता है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति के दार्शनिक कारणों का विश्लेषण करते हुए हन्ना अरेंट ने बताया कि परंपरागत राजनीतिक चिंतन में बहुत बड़ी त्रुटि विद्यमान है जो कि प्लेटो के विचारों में भी देखी जा सकती है। प्लेटो ने मानव को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने का प्रयास किया और मानवीय स्वभाव की विशेषता बताते हुए एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की
जिस समाज में व्यक्ति का स्थान निश्चित किया जा सकता है और इसी का अतिवादी रूप सर्वाधिकारवाद है। हिटलर जैसे लोगों ने मानव को मूलतः भावना प्रधान कहा, जिसमें केवल कर्तव्य अनुशासन की अपेक्षा की और जिसका अंतिम उद्देश्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है और अपने को पूरी तरह राज्य के अधीन करना है। हन्ना ऑरेंज के अनुसार मानव स्वभाव न केवल चेतना है और न केवल शरीर, अपितु ये दोनों का सम्मिश्रण है और मानव का कोई अंतिम उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। हन्ना ऑरेंज के अनुसार जर्मनी में यहूदी विरोधवाद और साम्राज्यवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी सर्वाधिकारवाद को बढ़ाने में योगदान दिया। इस व्यवस्था में विचारधारा की प्रधानता होती है और इसी आधार पर शासक अपने कार्यों को तार्किकता और वैधता प्रदान करता है। हन्ना ऑरेंज का ये मानना था कि आज की सार्वजनिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक कि हम उससे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को प्रतिष्ठापूर्ण नहीं बनाते हैं, जब तक हमारे निजी अस्तित्व को जन समर्थन नहीं मिलता, तब तक हमारी निराशा का अंत नहीं हो सकता। हन्ना ऑरेंज ने ये कहा कि सर्वाधिकारवाद परंपरागत नैतिक मूल्यों के प्रति तटस्थ होता ही है, साथ ही एक नई और विकृत नैतिकता स्थापित करने का भी प्रयास करता है।